हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स, ताकि अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम रहा है और कौन से टॉपिक को हमें रिवाइज करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री को सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं हमें मॉडर्न हिस्ट्री के। तो यहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये PYQ के अकॉर्डिंग निकाले हुए हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल अगर देखोगे तो जो ब्रिटिशर ने एक्ट्स लाए थे, चार्टर लाए थे, पॉलिसीज लाए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे ना, हर साल एक नए क्वेश्चन इस एरिया से आता है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चार्टर एक्ट, फिर इंडियन गवर्नमेंट वाले एक्ट, मतलब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वाले एक्ट, जैसे कि 1909 वाला, 1990 वाला, 1935 वाला, 1917 वाला, 1947 वाला। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं एक्ट, और इसमें बेसिकली कहा क्या गया है ये हमें याद रखना है। देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो अगर लगभग 28 क्वेश्चन ये 2014 से लेके 2020-24 का ये मैंने अनुमान लगाया है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट पर्सनालिटी जो होती है, जैसे कि सरोजिनी नायडू बहुत फेमस है, महात्मा गांधी, ये फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो और ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में भी रहती है, तो इनके ऊपर ध्यान देना। इन्होंने बुक्स कौन से लिखे हैं, इन्होंने कौन सी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, सिविल डिसोबीडियंस वाले में, नॉन कोऑपरेशन वाले में, क्विट इंडिया मूवमेंट वाले में। ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। सेकंड टॉपिक यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। मैंने अभी बोला ना कि 1990 वाला, 1909 वाला, फिर 1935 वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स है, तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। अगर थर्ड देखोगे ना, तो ब्रिटिश पॉलिसीज, लगभग यहाँ से 13 क्वेश्चंस आए ब्रिटिश पॉलिसी से। प्रेस और ये सब, इनका बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। और जो फोर्थ टॉपिक है वो है नॉन कांग्रेस पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा रफली आपको ऊपर बता देंगे, और उसमें से बताना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन सी पर्सनैलिटी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक देखोगे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, लगभग आजकल इसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कब इंडिया में आए, उनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे सेटल हुई थी। तो वैसे ही आपको डच और इनकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, कि एक्चुअली मैंने एक इसका निमोनिक्स याद रखा था, PDEDF। तो इस तरह से आपको याद रखना है। पोर्तुगीज पहले आए थे, फ्रेंच लास्ट में आए थे, और पोर्तुगीज की खास बात ये थी, ये पहले आए थे और गए लास्ट में थे, और इनको जाने के लिए हमारे इंडिया में विजय ऑपरेशन चलाया गया था 1962 के आसपास। ठीक है, विजय ऑपरेशन। काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, तो उनके बारे में आपको देखना है। तो इस एक क्रोनोलॉजी भी आपको इम्पोर्टेंट बन जाती है, और इनकी फैक्ट्रीज याद रख लेना आप। और जो 6 वाली जो है नेशनल मूवमेंट, जो 1927 से लेके 1932 तक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ ना भी करके जाओ ना, तो एटलीस्ट ये टाइम से, तो आप जब से गांधी जी इंडिया में आए 1915 से लेके 1947 का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसको अच्छे से करें। और बाकी जो एक्ट्स है, चार्टर एक्ट्स हो, फिर जो इंडियन गवर्नमेंट वाला रेगुलेटिंग एक्ट है, वो अच्छे से करके आप जाइए, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा दूसरी चीज़ें तो। ठीक है, मैं ये सलाह कभी नहीं दे रही हूँ कि छोड़ के जाओ, लेकिन अगर आपसे मैं बोल रही हूँ क्या इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट रह गए हैं आपको रिवीजन करने के लिए, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रादर दैन दिस टॉपिक। ओके, सो लेस प्रायोरिटी वाली इसी में मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए, तो बंगाल पार्टीशन जो है हमारा, बंगाल पार्टीशन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंसी होती थी वो किसके पास थी, इस तरह से भी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है।
सेकंड है यहाँ पे मूवमेंट्स, ट्राइबल्स, पीजेंट और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट होती है। यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आए, यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आए, थोड़े से लेस प्रायोरिटी वाले हैं ये। तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी इकोनॉमी से रिलेटेड, वहाँ से भी 6 क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये नेशनल मूवमेंट, क्रिप्स मूवमेंट, ये जो है नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट, ये नेशनल मूवमेंट ही चल रहे थे ना, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर लैंड रिवेन्यू सिस्टम पे देखो तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आए हैं। आपको लगभग पता ही होना चाहिए, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, ये 3 सिस्टम थे बेसिकली। तो इनको किसने लॉन्च किया था और ये कौन सी एरिया पे थी, बेसिकली इनका क्राइटेरिया क्या था, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। और जो 6th है यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, रिवॉल्यूशनरी जैसे कि अभी काकोरी जो है, काकोरी काकोरी रॉबेरी जो हुई थी, उसको 100 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज थी हमारे लिए, तो वो हीरो थे, लेकिन वो तो उनको टेररिस्ट मानते थे ब्रिटिश, बट उनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। इस यहाँ पे खास करके जिनको सेंचुरी हो जाती है, मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते, तो उसको हमें याद रखना होता है। ज़्यादा नहीं है, बस बेसिकली बहुत ही कम है आपके ना, ये ज़्यादा आधा घंटा तक नहीं लेंगे। ये टॉपिक के लिए ना, आप देखो बेसिकली इस टॉपिक को आप हार्डली आपको 2 आवर्स देने चाहिए, ठीक है। 2 आवर्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको पर्सनैलिटीज़, ठीक है। और सत्याग्रह जो होते हैं गांधी जी के खास करके, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है और ज़्यादा लोड भी मत लेना है, और ना कि सब कुछ पे स्पेक्ट्रम में है वो पढ़ते बैठना नहीं है। क्योंकि देखो आउटपुट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका आउटपुट रेशियो बहुत कम आ रहा है तो उस टॉपिक का मतलब नहीं होता है। हालांकि हो सकता है यूपीएससी ने आज तक 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। लगभग आप 21 से भी देखोगे ना, 2-3 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से, वो भी उठपटांग थोड़े से। लेकिन फिर भी इसको स्किप करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका अगर बैकग्राउंड देखोगे ना 2019, 17, 18 तब देखोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते थे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हो सकता है वो पैटर्न अगेन यूपीएससी स्टार्ट कर दे 2025 के लिए। तो इसीलिए टॉपिक छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ इसको तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जो भी क्विज़ मैं देती हूँ तो उसको सॉल्व करते रहिए। ये सब क्विज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं पोस्ट भी करती हूँ यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वो भी सभी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।